हमारी ये घर 60 सालों से है 60 साल से। जी। लेकिन 60 साल का जो आशियाना था वो एक पल में खत्म हो गया। जहाँ जनता की बात है तो उसके लिए तोड़ लीजिए, कम से कम मुझे नोटिस दिया जाना चाहिए, मेरे आर्थिक मूल्यांकन कर दिया जाना चाहिए। और मुझे यहाँ काहे को रोक रहे हैं? मेरे परिवार को यहाँ मारने के लिए रोका जा रहा है कि हमको छोड़ दीजिए, हम चले जाते हैं अपना। आज अचानक से ऐसा हो गया कि हमको घर छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। शासन प्रशासन के तो कोई वो नहीं है, सुविधा नहीं है, बस बोल दिया कि चले जाओ, सामान खाली करो। आपने ये मुहावरा तो सुना ही होगा कि पैरों तले जमीन खिसकना, मगर जोशीमठ के लोगों ने इसे कुछ दिन पहले महसूस किया। बात है 3 जनवरी 2023 की। उस दिन बहुत से लोगों के जागने पर सुबह उन्होंने अपने अपने घरों में बड़ी बड़ी दरारें देखी, जिससे उनके दिल दहल उठे और सिर्फ 5 दिनों में ये जोशीमठ के घर घर की कहानी बन गई। ये सब देखकर वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन भी शॉक हो गई कि ऐसा हुआ क्यों। और कुछ दिनों बाद इसरो ने एक सैटेलाइट इमेज पब्लिश की, जिसे देखकर सबके होश उड़ गए और सरकार भी तुरंत हरकत में आ गई। उस सैटेलाइट इमेज में इसरो ने बताया कि सिर्फ 12 दिनों में जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर जमीन में धंस गया। लेकिन ऐसा अचानक जोशीमठ की जमीन में क्या हुआ कि वह धंसना स्टार्ट हो गई? क्या यह नेचुरल डिजास्टर है या यह कुछ और? आइए जानते हैं इन ब्रीफ में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जोशीमठ क्या है और इसमें इतना खास क्या है। 6107 फीट की ऊंचाई पर जोशीमठ या ज्योतिमठ भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक जगह है, जहाँ हिंदुओं की प्रसिद्ध ज्योतिष पीठ है। जोशीमठ एक हिंदू तीर्थ स्थल है, उसके साथ साथ ये एक हिल स्टेशन भी है। यहाँ कई लोग तीर्थ करने और घूमने भी आते हैं। जोशीमठ अपने मंदिरों के लिए बहुत फेमस है। यहाँ बहुत सारे मंदिर मौजूद हैं, जैसे कि नरसिम्हा मंदिर, कल्पवृक्ष मंदिर और श्री वेंकटेश मंदिर। और ये जगह आदि गुरु शंकराचार्य जी के मठ के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। इस मठ को खुद आदि गुरु शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था। अगर हम आदि गुरु शंकराचार्य जी की बात करें तो उन्होंने भारतीय दर्शन में बहुत बड़ा योगदान दिया है। माना जाता है कि 8वीं शताब्दी के आसपास जोशीमठ की किसी गुफा में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तपस्या की थी और उसी तपस्या के कारण उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और जोशीमठ में ही बद्रीनाथ भगवान की विंटर सीट है। जब बद्रीनाथ मंदिर के दरवाजे सर्दियों में बंद कर दिए जाते हैं, तब वहां पर स्थापित मूर्ति को बद्रीनाथ से जोशीमठ के वासुदेव मंदिर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। और यहीं पर ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे NH7 गुजरता है। और जोशीमठ में ही इंडिया चाइना बॉर्डर सोल्जर बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए होती है। और सोल्जर्स के साथ साथ हिमालय क्लाइंबिंग करने वालों के लिए रेस्ट रूम भी यहीं होते हैं। तो अब जान लेते हैं कि जोशीमठ में ऐसा क्यों हो रहा है। अभी की करंट सिचुएशन में कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को ब्लेम कर रही है 1976 कमिटीज की रिपोर्ट्स को नजरअंदाज करने के लिए। ये 1976 की कमेटी की रिपोर्ट क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है आज की जोशीमठ की सिचुएशन को समझने के लिए। ऑलमोस्ट 47 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई, जिसका चेयरमैन उन्होंने वहाँ के कलेक्टर MC मिश्रा को बनाया, ताकि वो जोशीमठ की लैंडस्लाइड और सिंकिंग के कारण को जान सके। उस कमेटी की रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया कि जोशीमठ एक लैंडस्लाइड जोन और अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन और ये जोन 5 के अंदर आता है। जोन 5 का मतलब भूकंप के हिसाब से एक बहुत एक्टिव प्लेस है। और इसलिए कमिटी ने इस जगह को स्थानीय लोगों के लिए खाली करने की सलाह दी। और जोशीमठ में हैवी कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह रोक लगाने की, पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने की और वृक्षारोपण करने की, रोड बनाते समय वहाँ की नेचुरल पत्थर को हटाए बिना रोड बनाने की, क्योंकि वहाँ के पत्थर वही बेस है जो जोशीमठ की फ्रजाइल बेस को बांधे रखते हैं। मगर वहाँ के लोगों ने जगह खाली करने से और कमेटी की रिपोर्ट को मानने से मना कर दिया। असल में जोशीमठ एंशिएंट लैंडस्लाइड पर बना हुआ है। जोशीमठ सैंड और सैंड डिपॉजिट पर बना हुआ है, ना कि हार्ड रॉक। और इस रीजन में बहने वाली अलखनंदा एंड धौली गंगा रिवर लैंडस्लाइड को ट्रिगर करने और रिवर बैंक्स और माउंटेन्स रेंज को इरोड करने में अहम भूमिका। इसी को लेकर 2021 में उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सुशील कंदोरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, जिसमें पता चला कि सिर्फ 2021 के साल में 23 डिजास्टर इवेंट्स उत्तराखंड में हुए। और ये सभी इवेंट्स के रीजन थे हैवी डाउनपोर, क्लाउड बर्स्ट, रॉक फॉल, डेब्रिस फॉल, एवलांच फ्लड, जिसमें 308 लोगों की मौत और 61 लोग लापता हुए। और इस डिजास्टर में 5000 घर और 18.5 हेक्टेयर एग्रीकल्चर एरिया को नुकसान हुआ। और इसी रिपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें सामने आई। वो ये थी कि डिजास्टर, मेट्रोलॉजिकल रिजिम चेंजेस, अनयूजुअल रेनफॉल पैटर्न्स, इंडिस्क्रिमिनेट ह्यूमन एक्शन इन हाई रिस्क एरियाज के कारण हुए थे। इसका मतलब 1976 और 2021 की कमेटी की रिपोर्ट ने यह साफ साफ बता दिया कि हिली एरियाज में ह्यूमन इंटरफेरेंस को कम करने की जरूरत है। मगर इन दोनों रिपोर्ट्स को नजरअंदाज कर दिया गया। और ये कैसे किया गया? कुछ समय से जोशीमठ में बड़ी तेजी से अर्बनाइजेशन
बढ़ रहा है। यहाँ बहुत कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं और इसके अलावा इन एरिया में पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, जिसका कारण जोशीमठ पर दबाव भी बढ़ रहा है। जोशीमठ एक टूरिस्ट और पिलग्रिम यानी तीर्थ स्पॉट है, तो यहाँ टूरिस्ट की संख्या भी अधिक होगी, जिस कारण होटल्स और बहुत सारी सर्विसेज की भी जरूरत पड़ती है। इस कारण जोशीमठ पर दबाव बढ़ जाता है। यहाँ पर गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोग्राम NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के जरिए से चल रहे हैं। इसका विरोध भी किया जाए और यहीं पे NH7 का एक्सटेंशन के लिए प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया गया है। और यहीं पर BRO बॉर्डर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जरिए हेलंग बाईपास का काम भी किया जा रहा है। मतलब कि जोशीमठ में लंबे समय से हैवी कंस्ट्रक्शनल वर्क चल रहा है। जोशीमठ 4 धाम स्कीम का भी हिस्सा है, जिसमें चारों धाम की कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। और इन्हीं सभी परियोजना के कारण जोशीमठ की मिट्टी पर भार बढ़ता जा रहा है और उसी भार के कारण जोशीमठ जमीन के अंदर धंसती जा रही है। सिर्फ यही रीजन नहीं हो सकता है, इसमें क्लाइमेट चेंजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जोशीमठ का धंसना, ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना और रेन पैटर्न में बदलाव के कारण और बादल के फटने के कारण भी हो सकता है। रीजन कुछ भी हो, मगर सरकार की और हम भारतीयों की आदत बन चुकी है नजरअंदाज करने की। जब समस्या आती है तब हम जागते हैं। इस समय हमें विकास की परिभाषा को दोबारा समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर विकास विनाश लाने लगे तो वह विकास नहीं विनाश ही होगा। जय हिंद।